3 मार्च 2023 शुक्रवार प्रातःकाल का समय आता है। आज उठने में, जागृत होने में, प्रमाद को दूर करने में थोड़ा समय लग जाता है, पर वह जागृत अवस्था आने के पश्चात आने वाला जो समय है वह मेरे लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बनता हुआ मेरे को नज़र आना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि सायंकाल हमने एक परिकल्पना अपने मन में संजोनी प्रारंभ कर दिए थे। आज हमारे को कुछ ऐसे अनुभव प्राप्त करने हैं जो हमारे जीवन को हमेशा ही समृद्धिशाली बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। इन्हीं अनुभवों के साथ में जब मैं अपने आप को ध्यान अवस्था में अवस्थित करना प्रारंभ कर देता हूँ, भीतर से मेरे को अपने आप ही नए अनुभव है वो प्राप्त होने प्रारंभ हो जाते हैं। स्वाध्याय की सरिता में जब मैं स्नान करना प्रारंभ कर देता हूँ, वह स्वाध्याय मेरे अंतःकरण को और ज़्यादा शुद्धि प्रदान करने वाला बन जाता है। जब मैं मंत्र शक्ति की साधना की ओर अपने आप को गतिशील बनाना प्रारंभ कर देता हूँ, तब अपने आप ही मेरे को भीतर में नई शक्ति के साथ अपने आप को शक्तिशाली दिशा की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलनी प्रारंभ हो जाती है। जब मैं अनुलोम विलोम का प्रयोग करना प्रारंभ कर देता हूँ, उससे मेरे को शारीरिक संगठन है वह मजबूत दिशा की ओर अग्रसर होता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। प्रतिक्रमण करने के पश्चात उपसर्ग स्तोत्र, भक्तामृत स्तोत्र का पाठ करने के पश्चात सुपरंजी नाहटा के प्रेरणा से आज आचार्य अरविंद कुमार जी के साथ विनय कुमार गर्ग, पीयूष कुमार वकील के साथ एक जयपुर यात्रा के लिए जाने का अवसर प्राप्त हो जाता है। सबसे पहली हमारी जो यात्रा है वह अध्यात्म अनुभव मैत्री यात्रा मोहनबाड़ी की ओर गतिशील बननी प्रारंभ हो जाती है। जब मोहनबाड़ी में प्रवेश होता है और वहाँ पर 12 वर्षों से निरंतर चलने वाले मंदिर का उस आधुनिक कार्य को देखकर मन में विचार आना प्रारंभ हो जाता है, एक तीर्थ के निर्माण में कितना समय अर्थ का नियोजन करना पड़ता है। क्या हम अपने जीवन रूपी इस तीर्थ को भी इसी तरह से समृद्धशाली बना सकते हैं क्या? जब भीतर में प्रवेश करते हैं मंदिर देखने के पश्चात अचानक साध्वी मणिप्रभा जी से साक्षात्कार करने का अवसर है वह प्राप्त हो जाता है। रतलाम चातुर्मास में जब हमारा मिलन हुआ था, उसके पश्चात आज वापस मिलने का अवसर प्राप्त होता है। उससे पूर्व 2 बार जोधपुर के अंदर भी चातुर्मास साथ करने का योग मिल गया था। पुरानी सारी स्मृतियां हैं वो अपने आप ही तरोताज़ा होनी प्रारंभ हो जाती है। उनका श्रद्धा, भक्ति, समर्पण, अहोभाव देखकर मन में अपने आप ही ऐसे अनुभव प्राप्त होने प्रारंभ हो जाते हैं। क्या हम भी साध्वी मणिप्रभा जी की तरह अपने को इस तरह से गुणवान बनाने की ओर अग्रसर करना प्रारंभ कर सकते हैं क्या? जब हम भीतर की तरफ जाते हैं और वहाँ पर पुरानी प्रतिमाएं देखकर और ज़्यादा मन के अंदर सात्विक गौरव की अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाती है। जब हम शांतिश्वरी जी के उस स्थान में पहुँचते हैं जो एक आधुनिक शैली के रूप में प्रस्तुत किया गया था, उस सारे मंडप को देखकर और भी ज़्यादा मन के अंदर साधना की भावना जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है। शांति स्वरूप जी जब माउंट आबू के पहाड़ों में साधना करते थे, उनकी साधना से प्रभावित होकर
हिंसक जीव है वो भी अहिंसक बनकर उनके चारों तरफ आकर बैठ जाते थे। शेर है, चीता है, भालू है। उनके पास के अंदर इतना ज़्यादा आत्मविश्वास था जिसके कारण उनको अंतर से अनेकों प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त हो गई थी। प्रातःकाल वो माउंट आबू में ध्यान करते हुए नजर आते। 11 बजे वो मेवाड़ की धरा पर गोगुंदा में गोश्री करते हुए नजर आते थे। इस तरह से उनके पास में अनेकों प्रकार की विद्याएं प्राप्त हो गई थी। उन्होंने अनेकों भविष्यवाणियाँ अपने जीवन में की थी, वो भी आगे जाकर साकार रूप ग्रहण करना प्रारंभ कर देती है। दादावाड़ी में जब दादा जिंदसूरी का वह जीवन चरित्र में देखता हूँ तब मेरे बोथरा कुल की उत्पत्ति का इतिहास है वह अपने आप ही मेरी स्मृति पटल पर उभर कर सामने आना प्रारंभ हो जाता है। जब हम आगे बढ़ते हैं, साध्वी श्री सज्जन श्री जी व कंठ कोकिला साध्वी विचक्षण श्री जी के उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था। पूरे आधुनिक शैली के अंदर चित्रकारी के रूप में अंदर उनका पूरा जीवन का दिग्दर्शन देखकर और भी ज़्यादा नए नए अनुभव होने प्रारंभ हो जाते हैं। वहाँ से हमारी अनुभव मैत्री यात्रा आगे प्रारंभ होती है खोल वाले बालाजी की तरफ। संत निर्मल दास जी का वह बलिदान, वह तपस्या स्थल आज आधुनिक जीवन में भी भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला बनता जा रहा है। जहाँ पर हम स्वच्छंदता के साथ के अंदर भालू है, पेंथर है, चीता है, बाघ है, उनको भी परिभ्रमण करते हुए देख सकते हैं। रात को 2 बजे तक श्रद्धालुओं का तांता है वहाँ पर लगा हुआ रहता है। ऐसे स्थान पर पहुंचकर और भी ज़्यादा सघनता के साथ नए नए अनुभवों को आत्मसात करने का अवसर है वह प्राप्त हो जाता है। समय बहुत ही तेज़ी के साथ में आगे बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, वरना 2-3 जगह यात्राएं और करने की मन की भावनाएं थी, इच्छाएं थी, वो पूरी नहीं हो पाती है। चूलगिरी के साथ के अंदर दादावाड़ी के अंदर भी जाने का प्रोग्राम था, पर समय के अभाव से हमारी अध्यात्म मैत्री यात्रा है अनुभव की दृष्टि से इस बार जौहरी बाजार की तरफ गतिशील बनने प्रारंभ हो जाती है। भाई अनिल जैन के उस प्रतिष्ठान में पहुंचने का अवसर प्राप्त होता है जहां पर सैकड़ों प्रकार के हीरे, पन्ने, माणक, मोती, इनके बहुत सारी डिजाइनें हैं, वह हमारे को देखने का अवसर है वह प्राप्त होता है। वहाँ से चलकर जब हम वापस पुनः शुभकरंजी नाहटा के आवास पर पहुँचते हैं और उस समय उड़ीसा प्रदेश छत्तीसगढ़ से भी आए हुए परिवार हैं, वो हमारा इंतज़ार कर रहे थे कब जीवन में भक्ति का जागरण हो जाता है और भक्त है कहाँ कहाँ से पहुँच जाती हैं यह भी पता नहीं लगता है। समय भले ही 2 ही घंटा क्यों नहीं निकाल पाए, पर वो 2 घंटे को ही सार्थक बनाने के लिए हजारों कोस की यात्राएं करके पहुंच जाते हैं। नया मार्गदर्शन है वह प्राप्त करने के लिए। तो आज ये हमारा पूरा दिन है नए नए अनुभवों के साथ आगे बढ़ाने वाला दिवस अपने आप ही उभर कर हमारे सामने आना प्रारंभ हो जाता है। आचार्य अरविंद मुनि का योग मिलना यह भी मेरे लिए और भी ज़्यादा नए नए अनुभवों के साथ के अंदर आगे बढ़ाने वाला बन जाता है। आज पूरा दिवस हर घंटा कोई न कोई नया अनुभव है वह मेरे जीवन में अपने आप ही दस्तक देना प्रारंभ कर देता है। जब नए अनुभव हमारे को प्राप्त होने प्रारंभ हो जाती हैं तब मन की कल्पनाएं अपने आप ही साकार रूप ग्रहण करना प्रारंभ कर देती है। अध्यात्म अनुभव मैत्री यात्रा की जो मैंने अपने मन में परिकल्पना की थी वह परिकल्पना भी साकार रूप ग्रहण करना
प्रारंभ कर देती है। जब हम ऐसे ऐसे स्थानों पर जाते हैं, ऐसे ऐसे व्यक्तियों से मिलते हैं, उनके साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित होते हैं, तब अपने आप ही मेरी यात्रा है वह मेरे को कामयाबी की तरफ अग्रसर करती हुई नज़र आने प्रारंभ हो जाती है। आचार्य भूपेंद्र।